एक मौका भी विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के लोगों को नहीं बोलने दिया। हमने कई बार कार्य स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के लोगों ने लाया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के लाया, उस पर एक शब्द न बोलने दिया और ना ही उसको पढ़ने का प्रोविजन है, व्यवस्था है कि पढ़ने कम से कम पढ़ने दिया जाता है, नहीं करने दिया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने आरक्षण के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर तमाम विपक्ष के लोगों ने कार्य स्थगन लाया। उस पर लगातार हम लोग चिल्लाते रह गए, हाउस को एडजॉर्न करवा दिया, बाइकाट करना पड़ गया, लेकिन एक शब्द भी आसन ने विपक्ष की तरफ इशारा नहीं किया कि आप इसको बोल लीजिए, अपनी बातों को रख लीजिए। आज भी उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लगातार विपक्ष के लोग चिल्लाते रहे कि हमको एक मौका दे दीजिए, 1 मिनट पढ़ने का मौका दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया। और आज भी जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग जब चाहते हैं जो मंत्री खड़ा होकर के इंटरवेन कर रहा है, और विपक्ष के सीनियर लीडर अगर सीएलपी लीडर हैं शकील अहमद साहब, उन्होंने कहा कि भाई 1 मिनट इसका जवाब देना चाहते हैं, उन्होंने नहीं दिया मौका। आलोक मेहता जी बार बार खड़े हुए कि सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जब आपने सत्ता पक्ष के लोगों को बिना इजाजत के खड़े होकर के बोलने का मौका दे दिया तो इनको भी आप मौका दीजिए। लगातार इनके बोलने पर भी वो मौका नहीं दिए। फिर भाई महबूब आलम साहब भी जाकर के बेल तक चले गए, बेल पर जाकर अनुरोध किए कि 1 सेकंड का मौका दिया जाए। इस तरह से विधानसभा को नहीं चलाया जा सकता है। सत्ता पर आसन पे बैठे व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये पूरी तरह से पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जिसको हम तमाम विपक्ष के लोग, गठबंधन के लोग इस तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। इसीलिए वहां पर हंगामा हुआ, हम लोग चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि 1 मिनट, आधे मिनट का भी मौका दिया जाए। इन्होंने मौका नहीं दिया और पक्षपातपूर्ण तरीके से हम लोगों के साथ वहां पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, उंगली दिखाते हुए धमकाने का जो रवैया उनका है, यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए हम लोगों ने वहां पर हंगामा किया और सदन को मतलब एडजॉर्न करना पड़ा उनको। अब इस बीच में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर विजय जी खड़े हो गए और उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी। इमीडिएटली चूंकि उन्होंने ऐसी बातें कही थी तो जिसका जवाब हमको देना आवश्यक था, वो हमने कहा 30 सेकंड मांगा हमने स्पीकर महोदय से। 30 सेकंड भी विपक्ष को देना स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि चूंकि उन्हें गलत बयानी की है, स्पेशल स्टेटस के मामले में हो, जो इकोनॉमिक पैकेज है उसके मामले में हो। मैरवा रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो यात्रियों को नहीं मिल रही हैं, इसका भी इन्होंने चर्चा की है। डिलक्स शौचालय का निर्माण, पकड़ाया गया था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, आरओ वाटर मशीन की व्यवस्था, स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर शौचालय का निर्माण। और आखिरी में उन्होंने लिखा है, आपसे अनुरोध है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित मैरवा रेलवे स्टेशन उपरोक्त जन समस्याओं का समाधान जनहित में बहुत सारे आइटम रूप से करने की कृपा करें। देखिए, सिवान के सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर सिवान के मैरवा रेलवे स्टेशन के बारे में जिक्र की है और उम्मीद है कि अब मैरवा रेलवे स्टेशन पर जल्द ही ये 5 ट्रेनें रुकेंगी और 2 पैसेंजर जो है वो भी चालू कर दिए जाएंगे। इस खबर पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप एक ईंट भी नहीं रखी गई। मैं सिंपल सी बात इंटरवेंशन के तौर पर देना चाहता था ताकि इनका पर्दाफाश हो सके कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थे उसने क्या काम किया और उन्होंने कटाक्ष किया था हमारे इंडिया गठबंधन पे। हम इसको रखना चाहते थे और ये बात 30 सेकंड में खत्म हो जाती। उसकी इजाजत भी ये एंटी डेमोक्रेटिक लोग, और उसमें खास तौर पर जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, हम लोग गुहार लगाते रहे, हम लोग बार बार कहते रहे कि 1 मिनट का समय दे दिया जाए, क्योंकि जब विजय जी ने इंटरवीन किया और ऐसा सवाल किया जिसका जवाब देना आवश्यक था, क्योंकि वो देश और दुनिया को वरगलाने वाली बात थी, दिग्भ्रमित करने वाली बात थी, डाइवर्ट करने वाली थी। हम शिक्षा पे हमारे तमाम डिबेटर्स तैयार थे कि हम लोग उस पर बात रखेंगे, लेकिन आज नहीं किया गया। ये डेमोक्रेसी का गला घोटने के मुतरादिफ ये बात है। स्टाइफल किया जा रहा है, एक तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। संविधान सम्मत बात करने के लिए भी विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है। यही सवाल लेकर के अब हम लोगों ने, जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने वॉकआउट किया और उन्होंने उसको 4 बजे तक स्थगित किया है। तो यह बात प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देख लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। अब हमारे जो दूसरे पार्टी के साथी हैं वो अपनी बात रखेंगे।
है।